तो इस स्क्रीन पे बच्चों आपको एक कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है बेटा, 1500 रुपए दिख रहा है सबको। कैश बुक बच्चों कौन मेंटेन करता है? हमारा अकाउंटेंट। ठीक है, हमने फैक्ट्री में अकाउंटेंट बिठा रखा है जी, वो हमारी कैश बुक मेंटेन करता है। बच्चों जब मैं आपसे बोल रहा हूं हमारी कैश बुक मेंटेन करता है, इसका मतलब मैं आपसे यहां पर, वैसे तो कैश बुक की मेंटेनेंस के बारे में बात होती है तो कैश बुक में बच्चों दोनों कॉलम होते हैं। कैश बुक का कौन कौन सा कॉलम बच्चों? बहुत बढ़िया। और दूसरा कॉलम कौन सा? बैंक कॉलम। वैसे तो दोनों कॉलम होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो लेकिन मैं यहां पर अभी आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ कैश बुक के कौन से कॉलम के बारे में बेटा? ओनली बैंक कॉलम का। ठीक है, तो कैश बुक का बैंक कॉलम बच्चों हमें बैलेंस दिखा रहा है 1500 रुपए। ठीक है जी, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये है ना, ये रहा। और पासबुक में बैलेंस कुछ और है बच्चों। ऐसा हो जाता है कभी कभी? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरी बात सुनो। मैं बात आपको कर रहा हूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें सीबी और पीबी में डिफरेंस नहीं आता। कुछ बातें ऐसी यहां पर मैं दिखा सकता हूं आपको जिसमें सीबी और पीबी की वैल्यूएशंस बेटा डिफरेंस नहीं शो करती। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती है बच्चों जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कुछ और शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस कुछ और शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हमने कैश बुक मेंटेन करी सर, ठीक है ना। कैश बुक में यहां एक एंट्री डाली, कैश के कॉलम में नहीं, बैंक के कॉलम में, यहां एक एंट्री डाली, यहां एक एंट्री डाली, टोटल हो गया जी कैश बुक के डेबिट साइड का बच्चों 10,000 रुपए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10,000 रुपए। और कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में बच्चों एंट्रीज आई हैं कुल मिला के 7,000 रुपए की। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बेटा 10,000 में से अगर मैं 7,000 रुपए एडजस्ट करूं तो बैलेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे? 3,000 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 3,000 रुपए। लो जी, ये बैलेंस होना चाहिए सर 3,000 रुपए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बच्चों हमारे को यहां पर तो बैलेंस 3,000 दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हमने बैंक में विजिट किया बच्चों या बैंक में कॉल लगा के पूछा तो हमारा बैलेंस बच्चों इस 3,000 से डिफरेंट शो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? बैंक में कौन सी बुक मेंटेन हो रही है? हमारी पासबुक। समझ रहे हो? डिफरेंट शो हो रहा है। और वहां पर पता चल रहा है सर बैलेंस है 5,000 रुपए। कितना? 5,000 रुपए। ठीक है ना बच्चों, पासबुक क्या बैलेंस शो कर रही है? 5,000 रुपए। कैश बुक क्या शो कर रही है? 3,000 रुपए। और मान लो ये राजू की कैश बुक और राजू का पासबुक है, तो बेटे इसको बैंक से कोई आपत्ति होगी क्या? ये सर बहुत बढ़िया है, 5,000 है ना। बोलो बच्चों सही है कि नहीं? अपने अकाउंटेंट को भी कहेगा चल बेवकूफ 3,000 नहीं है, कुछ सेटिंग कर कैश बुक के अंदर, यहां पर कितना कर दे? 5,000। बैंक वाले तेरे से ज्यादा सियाणे हैं। ठीक है बच्चों, बोलो सही है कि नहीं है? इसका मतलब इसको कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन बेटा तकलीफ तब होगी, हाँ बेटा कब होगी? जब यहां तो कितना शो हो रहा है? 5,000। और बैंक में फोन करके पूछ रहा तो बैंक वाला क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, अब ये बोलेगा फोन रख मैं वहीं आ रहा हूं। फोन रख, वहीं आया, वहीं आगे तक से बात करता हूं। भैया मेरा अकाउंटेंट बोलता है कितने पैसे हैं? 5,000 रुपए। और तू कैसे बोल सकते हैं कितने पैसे हैं? 3,000 रुपए। तो दोनों के बीच में कितने के ओपिनियन में डिफरेंस है बेटा? 2,000 का। तो भाई ये कुछ नहीं सोचेगा, सबसे पहले बैंक में ही जाएगा, मैनेजर को पकड़ेगा, भैया बैठ जाए यहाँ पे मेरे साथ और मेरे को ये 2,000 के बारे में बातचीत कर। ये 2,000 तुम मेरे कहां से खा गए हो? बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? लेकिन सच्चाई बात क्या होती है बेटा? ना तो बैंक गलत बोल रहा है, ना अकाउंटेंट गलत बोल रहा है, और ना राजू का रिएक्शन गलत है। सब अपनी जगह ठीक है। गलती कहां पे बच्चे? सिर्फ समझने की, हाँ रिकॉर्डिंग की। हो सकता है कुछ टाइमिंग का डिफरेंस हुआ हो बच्चों, है ना। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस सीबी में रिकॉर्ड हो गई हो, पीबी में रिकॉर्ड नहीं हुई हो। और कुछ ट्रांजैक्शंस बच्चों ऐसी हो सकती हैं जो
पीबी में रिकॉर्ड हो गई हो लेकिन सीबी में रिकॉर्ड नहीं हुई हो, जिनकी वजह से ये 5 और 3 का चक्कर हमारे सामने आ रहा है और 2000 की गड़बड़ गड़बड़ लग रही है, जो कि असल में गड़बड़ नहीं है। बच्चों मैं समझता हूं बात समझ में आ गई होगी कि सीबी और पीबी के डिफरेंसेस के कारण कई हो सकते हैं। तो बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम उन कारणों पे बात करेंगे कि सीबी और पीबी में डिफरेंस आखिरकार किन वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले कुछ मेन बातें समझते हैं जरा, जो इस चैप्टर का बेसिक होगा, है ना। कुछ बातों को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं और मैं बच्चों आपको बोलूंगा, आप लिख लीजिए इसको, आपके नोट्स बन जाएंगे साथ के साथ। सबसे पहली बात बच्चों नोट करेंगे कि हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर we are going to reconcile the balances of CB। बेटा जब बैलेंस लिखा CB तो CB के आगे कौन सा कॉलम लिखना पड़ेगा बेटा जी? बैंक कॉलम। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? CB का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। क्यों सर? क्योंकि बेटे कैश बुक के कैश कॉलम से हमारा इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से जो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम उसने मेंटेन किया है, तो वो जो बैलेंस शो कर रहा है, कौन सा कॉलम कैश बुक का बच्चों? बैंक कॉलम। क्या हमारी पासबुक से वो टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? इस चैप्टर के अंदर बेटा हमारा लॉजिक ये है, ठीक है बेटा। अब जैसे यहां पे समझो, ये एक मिनट पहले इनकी फोटोग्राफ दिखाऊं आपको, सीबी और पीबी की। ये देखो बच्चों, ये लो। सीबी के बारे में तो बेटा आप सबको पता है, ऐसी सी होती है कैश बुक, है ना। ये हमारा कौन सा कॉलम बेटा? ये कैश कॉलम, जिसको मैंने क्या कहा, पूरी तरह से क्या करो, इग्नोर। और ये कैश कॉलम की क्रेडिट साइड, इसको भी क्या करो बेटा, इग्नोर। यानी कैश का तो डेबिट क्रेडिट दोनों इग्नोर करो। बैंक का बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा बैलेंस, कौन सी साइड है बेटा? डेबिट। और ये हो गई हमारी पेमेंट वाली यानी कि क्रेडिट साइड। कैश बुक में डेबिट साइड बोले तो बेटा रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड बोले तो बच्चा कौन सा वाली साइड? बहुत बढ़िया, पेमेंट वाली साइड। और अगर हमारा डेबिट वाला टोटल बड़ा है बेटा, जैसे कि 10,000 रुपए, और क्रेडिट वाला टोटल छोटा है जैसे कि 7,000 रुपए, तो बैलेंस बचेगा बेटा कौन से वाला? ऑब्वियसली डेबिट वाला। कौन सा बैलेंस बचेगा बेटा? डेबिट वाला। तो इसका मतलब रिकंसाइल द बैलेंस सीबी एंड पासबुक पीबी। तो इसका मतलब बच्चों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटे कि कैश बुक का बैलेंस जो होता है नॉर्मली, वो बेटा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बहुत बढ़िया। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल बैलेंस भी, जिसको हम कह सकते हैं बेटा जी फेवरेबल बैलेंस भी, बेटा जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस भी। तो कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस को यानी डेबिट बैलेंस को यानी फेवरेबल बैलेंस को यानी पॉजिटिव बैलेंस को आप ये 4 नाम दे सकते हो। डन बच्चे? पर बेटा क्या ये 100% श्योर है कि कैश बुक का यही बैलेंस होता है? नहीं सर। इसका मतलब बेटे ये तो कैश बुक का ये वाला बैलेंस है जिसको मैंने पॉजिटिव बोला, तो इनके ये 4 नाम है। पर हो और कौन और क्या बैलेंस सकता है बेटा कैश बुक का? भाई सर क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है कैश बुक का। बहुत बढ़िया, लिखो। हाँ जी बिल्कुल लिखते जाओ बेटा। पहले एबनॉर्मल लिख लो। एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, अनफेवरेबल भी कह सकते हैं बेटा, नेगेटिव भी कह सकते हैं, और एक नाम और दे देंगे यहां पर बेटा, कौन सा? ओवरड्राफ्ट कह सकते। तो प्यारे बच्चों कैश बुक के इन बैलेंसेस को हम कहते हैं, ये नाम है इनके कैश, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों हमारे पास
एक पासबुक नाम की भी चीज होती है, और मैं उम्मीद करता हूं आप जिस एज में हैं आपने सबने बेटा पासबुक तो देखी होगी, देखिए बेटा कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने पासबुक ना देखी हो? देखी होगी बेटा, सबने देखी होगी। चलो अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा भी है तो बेटा आपको पता होगा ऐसे लंबी सी ऐसे कॉपी होती है आज की डेट में, ऐसी है ना, रेक्टेंगुलर, है ना, ऐसे कुछ ओपन होती है बेटा, याद होगा, कोई देखा होगा भी, है ना, ऐसे ओपन होती है, ऐसे वो प्रिंटर के अंदर जाती है ना, प्रिंटर से उसकी एंट्री पास ऑन होती है और हमारे को ये कॉलम्स देखने को मिलते हैं। ये क्या कॉलम बेटा? जब भी आप पासबुक में पैसा जमा कर, बैंक में पैसा जमा कराते हो बेटा, पासबुक में डेबिट एंट्री करेगा बैंक या क्रेडिट एंट्री करेगा? बहुत बढ़िया। कोई बच्चा मुझे बस इतना बता दे कि क्रेडिट एंट्री क्यों करेगा? अरे यार वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल 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 बच्चों, बैंक के लिए क्या है वो? शाबाश, बैंक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा लेना है, मैं आज बैंक को देके आ गया, कल को बेटा बैंक से मैंने पैसा भी तो लेना है ना, तो बैंक की एक लायबिलिटी है। तो मैं पैसे जमा करा के आ गया, बैंक ने मुझे क्या कर दिया, मेरे अकाउंट को बेटा क्रेडिट। अगले दिन मैं निकलवा के आ गया बेटा पैसे 5,000 रुपए, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट को डेबिट। मैंने फिर डलवाए पैसे 1,000 रुपए, बैंक मेरे अकाउंट को क्या करेगा बेटा? और जिस दिन भी चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, बैंक हमें एक बैलेंस वाले कॉलम में हमारे बैलेंस भी बताता रहेगा। जैसे जब पहला 10,000 का डिपॉजिट आया बेटा, तो बैलेंस आएगा 10,000 रुपए, हाँ क्रेडिट, ऐसे लिख देता वो CR। फिर आगे मैंने 5,000 निकाले बेटा, बैलेंस कितना हो जाएगा? 6,000 क्रेडिट। ओके, तो बच्चे इसका मतलब पासबुक का बैंक वाला कॉलम हमें बैलेंस शो करता है, या तो वो भी डेबिट शो कर सकता है। मैं बोलता हूं कि यार मैं निकलवाने चला गया अगले दिन 8,000 रुपए, आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, यस यस यस, बेटा कैश तो देगा नहीं, देखो बैंक 6,000 में से 8,000 का कैश तो देगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि मैंने किसी को 8,000 का चेक दिया हो, समझ रहे हो, और मैं बैंक का एक एस्टीम्ड कस्टमर हूं, पुराना कस्टमर हूं, और मेरा लॉकर भी है वहां पे, कुछ FD भी चलती है और कुछ मेरी लिमिट विमिट भी वहां पे बंधी हुई है। बैंक का मैनेजर मुझे अच्छे से जानता है, ही विल गिव मी अ कॉल कि सर एक आपने 8,000 का चेक गलती से या जानबूझ के जैसा भी काटा है, आपके अकाउंट के अंदर 6,000 रुपए हैं, क्लियर कर दें क्या? 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा, कब जमा कराओगे? समझ रहे हो? और मैं बैंक मैनेजर को एंश्योर कर दूं, सर मेरी गुडविल ना खराब होने दो, आप ये चेक क्लियर कर दो, आई विल विजिट टू द बैंक विद इन 1 or 2 days और आपका बैलेंस क्लियर हो जाएगा। समझ रहे बच्चे? तो ऐसे में बैंक मेरा 6,000 के क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट 8,000 की पेमेंट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा करने के बाद बेटा मेरे बैलेंस मेरा बैंक का बैलेंस कितना शो करेगा? 2,000 रुपए। लेकिन कौन सा बच्चे? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई? तो लिखना यहां पे शुरू करें बेटा, कि ये तो मैंने बात आपको CB के बारे में बताई थी, अब बात लिखना शुरू करें PB के बारे में। पासबुक, पासबुक का बच्चों जो नॉर्मल सा बैलेंस होता है वो होता बेटा कौन सा? क्रेडिट, जिसका दूसरा नाम नॉर्मल बैलेंस, जिसका तीसरा नाम फेवरेबल बैलेंस, जिसका चौथा नाम पॉजिटिव। पर हो सकता रिवर्स भी है, जैसा कि मैंने बोला, तो पासबुक का डेबिट भी बैलेंस आ सकता है सर, जिसको हम एबनॉर्मल बोल देंगे, जिसको हम अनफेवरेबल बोल देंगे, जिसको हम नेगेटिव भी बोल देंगे, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब कैश बुक के भी कई बैलेंसेस के नाम हो सकते हैं और पासबुक के भी ये सेम नाम हमारे हो सकते हैं। बस पता इतना होना चाहिए कि कैश बुक का नॉर्मल डेबिट है तो पासबुक का नॉर्मल क्रेडिट है। उसका पीछे लॉजिक ये है, कैश बुक का नॉर्मल डेबिट इसलिए है क्योंकि वो हमारी एसेट है जो बैंक में पड़ी है, वो हमारी एसेट है, बैंक बैलेंस हमारी एसेट है जो बैंक में पड़ा हुआ है, तो मैंने बैंक से वो पैसा लेना है, तो इसलिए मेरी एसेट है, और एसेट के बैलेंस क्या होता है बेटा वहां पे? डेबिट। और बैंक अपनी बुक्स के अंदर, पासबुक के अंदर, या जिसको बैंक स्टेटमेंट कह लो, के अंदर अगर मेरा बैलेंस शो कर रहा है तो वो बैंक के लिए एसेट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो बैंक के लिए सेम अमाउंट से क्या रिफ्लेक्ट हो रही है? लायबिलिटी। इसलिए उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट है।
अब या तो हम एक बात पे, एक मत पे सहमत हो रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, यानी मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि मेरा कैश बुक का इतना डेबिट बैलेंस है, और बैंक भी बोल रहा है सर आपकी पासबुक का इतना क्रेडिट बैलेंस है, नाउ देयर इज नो नीड फॉर एनी रिकॉन्सिलेशन। समझ रहे बेटा? फिर तो इस चैप्टर का मुद्दा ही क्रिएट नहीं होता, किसी तरह से कोई बीआरएस को बनाने की कोई कहानी क्रिएट नहीं होती। लेकिन जैसा कि मैंने बात अभी शुरू करी थी कि हमारी कैश बुक का बैलेंस कुछ और हो, कुछ भी, और पासबुक का बैलेंस बेटा कुछ और हो, तो वहां इन दोनों में डिफरेंस हो, तो उस डिफरेंस की वजह से मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर वो पैसा गया तो कहां गया? तो बेटा मैं बताऊंगा वो पैसा कहीं नहीं गया, वो सिर्फ सोच का डिफरेंस है, और उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अभी यहां तक इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा, बैलेंसेस क्या होते हैं, बीआरएस क्या होता है, और बीआरएस क्यों बनाया जाता है। अब समझना ये बेटा ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंसेस में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों अब आप अपनी फाइल खोल लीजिए, और फाइल के अंदर जो भी मैं पॉइंट्स ये नोट कराते जा रहा हूं आप लोग नोट करते जाइए। और यकीन मानिए बेटा, अगर आप 2 घंटे मेरी बात सुन ले आराम से बढ़िया से, तो आपको घर जाके कुछ नहीं करना, आपका चैप्टर यहीं तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है और नोट करनी है। लो जी, ट्रांजैक्शंस शोइंग एरर्स। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक काटे, ठीक है, मैंने राजू को चेक दिया, नहीं तेरे को ही देंगे यार। मैंने राजू को चेक दिया, कितने का चेक दिया बेटे? 1000 रुपए का। ठीक है जा बेटे, मैंने अपने अकाउंटेंट को भी बोल दिया भाई राजू को चेक दे दिया 1000 रुपए का, जरा इसको कैश बुक में लिख ले, जरा इसको कैश बुक में लिख ले। बेटा मेरा अकाउंटेंट मेरी कैश बुक को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? दोनों आंसर मिले बेटा, कौन सा क्या करेगा? क्रेडिट, क्योंकि वो मेरे बैंक कॉलम में से इसकी पेमेंट दिखाएगा। तो बेटा कैश बुक में से 1000 माइनस हो जाएंगे, आई मीन हो गए होंगे। जैसे ही मैंने अकाउंटेंट को बताया उसने 1000 माइनस कर दिया। राजू को मैंने चेक दिया 25 जुलाई को, जुलाई नहीं नवंबर लिख लो, 25 नवंबर को। लो जी 25 नवंबर को, ठीक है ना? और इसने कहा यार 1000 रुपए का तो चेक ही है ना, क्या बैंक में जाऊं? सर ने भी चेक दिया तो क्या दिया? 1000 रुपए का है ना, इसने भी जेब में डाल लिया, और जेब में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। 31 दिसंबर आ गई, ठीक है ना, नवंबर भी चली गई, दिसंबर भी चली गई, 3 महीने तक वैलिड होता है चेक। ठीक है, या इसको दिसंबर ही कर लो यार, है ना, ज्यादा ही लेट हो जाएगा नहीं तो, है ना, कहेगा इतनी तो सबर मैं भी नहीं करूंगा सर। हाँ 25 दिसंबर कर लो, चलो 31 दिसंबर आ गई जी, ठीक है ना, 31 दिसंबर आ गई। और मेरा ये नॉर्मल रूटीन है कि भाई मंथ एंड पे मैं दोनों बैलेंसेस मान लो चेक करता हूँ, है ना। तो 31 ऑफ दिसंबर को बच्चों ये क्या चेक लेके गया हुआ बैंक के अंदर? नहीं गया। मैंने बोला इसने जेब में रख लिया, इसने बोला कि जब मैं वहां से क्रॉस कर रहा हूँ तब कभी ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा या वट एवर। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन से पहले, मेरी बात ध्यान से सुने, इस ट्रांजैक्शन से पहले यानी कि राजू को चेक देने से पहले मेरी सीबी और पीबी दोनों टैली थी, और दोनों में 10,000 का ही बैलेंस था। बच्चों बात समझ आ गई? जैसे ही मैंने राजू को 1000 रुपए का चेक दिया, मेरी सीबी का बैलेंस कितना हो गया बेटा? और मेरी पीबी का बैलेंस कितना और रह गया? दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 1000 का डिफरेंस है। अब दोनों में जो 1000 का डिफरेंस है, अब दोनों किताबें मिलाने के लिए दोबारा से व्हाट शुड आई डू? मुझे करना क्या चाहिए? या तो सीबी में 1000 जोड़ दूं,
या पीबी में से 1000 माइनस कर दो। बोलो बेटा, है ना। अगर सीबी में 1000 जोड़ दिया तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। अगर पीबी में से 1000 घटा दिया तो 9 बराबर 9 हो जाएगा, और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और ऐसी कोई गड़बड़ जो लग रही है कि बैंक ने गलती करी है या मेरे अकाउंटेंट ने गलती करी है, एटलीस्ट वो जो एरर का जो माइंड में जो इमेज बना है वो रिमूव हो जाएगा, और क्लियरिटी ये हो जाएगी कि हाँ, राजू वाला चेक बैंक में क्लियरिंग पे लगा नहीं है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, सीबी में से 1000 माइनस हो गया सर, पीबी में इसका कुछ हुआ नहीं। अब ठीक करने के लिए या तो सीबी के अंदर 1000 रुपए ऐड कर दो बेटा, या पीबी में से 1000 माइनस कर दो, तो मेरी दोनों बुक्स दोबारा से मैचअप हो जाएंगे। पहली बात सबको समझ में आ गई बेटा। चलिए अगली बात पे आइए। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब राजू ने मुझे चेक दिया, इसने मुझे चेक दिया, राजू ने मुझे चेक दिया 5000 रुपए का, ठीक है जी, ये लो। अच्छा, कोई बात नहीं, बन गया ना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद की बात करो, ठीक है, तब तूने मुझे दिया। फिर तो लोगों की चेकबुक भी तेरे ही पास होगी, है ना, अपनी तो होगी होगी, लोगों की भी तू ही मेंटेन कर रहा हो। तो 5000 रुपए इसने मुझे चेक दिया बेटे, मैंने अकाउंटेंट को दे दिया। अकाउंटेंट क्या करेगा, सीबी के अंदर 5000 जोड़ देगा बेटा। मुझे फटाफट बताओ बेटा, कौन सी डेबिट के साइड के बारे में बात हो रही है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। मेरी कैश बुक को उसने डेबिट कर दिया बेटा 5000 रुपए से, ठीक है। और मैंने इस चेक को बैंक में लगा दिया, पर बैंक में अभी तक ये 31 दिसंबर तक क्लियरिंग प्रोसेस में फंसा हुआ है, और क्लियर अभी तक नहीं हुआ, समझ रहे हो। और 31 दिसंबर आ गई और मैं अपने सीबी को पीबी से मिलाने के बारे में सोचने लगा, तो 31 दिसंबर तक बेटा पासबुक के अंदर तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीबी में 5000 रुपए ऐड हो चुके हैं। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, या तो सीबी में से 5000 माइनस कर दो, या फिर पीबी के अंदर बेटा 5000 रुपए प्लस कर दो। कर लोगे? अब मैं उम्मीद करता हूं आपका बेस तो समझ में आ गया कि सीबी पीबी का चक्कर गया। अब थोड़ा सा मैं स्पीड को एक्सेलरेट करता हूं, अब आप फटाफट बता देना। चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मेरे पास चेक आए, मैंने चेक को कलेक्शन के लिए बैंक में डाल दिया, लेकिन बेटा जो चेक आया था वो 1000 का मान लो, तो मैंने अपनी सीबी में तो एंटर कर लिया होगा उसको, बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, बैंक में क्या होगा बेटा, डन। अब क्या करूं, या तो सीबी माइनस या पीबी प्लस। ओके, नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ, चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब चेक आया 1000 रुपए का, ठीक है, कहां लगा दिया चेक, बैंक में लगा दिया। और बैंक में वैसे तो क्लियरिटी में मेंशन नहीं है कि बैंक में क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पर नॉट क्लियरिटी के बारे में कोई बात नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे क्लियर हुआ। तो बेटा पासबुक के अंदर 1000 रुपए क्या करूं, ऐड। और बच्चे बुक वाला क्या कहता है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक, क्या करूं बेटा, या तो सीबी प्लस या फिर पीबी। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, अलाउ दिया, ठीक है ना, तो बेटा क्या करता है, क्या हमारे को पैसे मिलते हैं, क्या जब इंटरेस्ट मिलता है क्या नगद पैसे मिलते हैं? हमारे अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट हो जाता है, हमारे अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट हो जाता है। अब बच्चों बात समझना, आप कहोगे सर जिस दिन ऑटो क्रेडिट होता है बिल्कुल उसी समय हमें मैसेज भी आता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा अकाउंटेंट एंट्री करने से भूल जाएगा? तो बच्चों मेरी बात सुनना, इस चैप्टर को जब हम कर रहे हैं तो हम ये बात मान के चलेंगे कि आज की मॉडर्न बैंकिंग के जमाने में हम नहीं है। आज की तो इतनी एडवांस बैंकिंग बेटा, बीआरएस नाम का चैप्टर क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चेक्स वाली बात हो सकती है कि चलो एक दिन की क्लियरिंग पे टाइम लग रहा है, 2 दिन की क्लियरिंग पे टाइम लग रहा है, वो तो लग रहा है तो चलो लग रहा है। अदरवाइज इंटरेस्ट के नाम की गलती, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के नाम की गलती, ये गलती आज की डेट में पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जैसे ही बैंक में ट्रांजैक्शन होती है, वो चाहे डिपॉजिट है, वो चाहे विड्रॉल है, सेम टाइम पे हमें मैसेज आता है, और मैसेज आता है तो हम उसी से मौसू कर लेते हैं काम को जो है। तो इसीलिए आज की डेट को, इस चैप्टर को करते समय आप मान के चले हम ऐसी बैंकिंग को पढ़ रहे हैं जब मैसेज सिस्टम नहीं था। समझ रहे हो ना? और हमें हर डिपॉजिट और हर विथड्रॉल का पता तभी चलता था जब हम बैंक में जाके विजिट करते थे। जब हम वहां के जो अटेंडेंट है उसको हम अपनी पासबुक देते थे, हम उसको कहते थे ले भैया कंप्लीट कर दे, मैं 1 महीने से आया नहीं था बैंक में, एक बार इसको कंप्लीट कर दे, एंट्री पूरी कर दे। बच्चे बात समझ में आ गई? और जब आप उसको देखते थे तब पता चलता था अच्छा ये आया है पैसा, ये गया है, ये आया, ऐसा। हम उस बैंकिंग को बेस मान के चलेंगे तब हम बीआरएस सीख पाए, नहीं तो नहीं। ठीक है बच्चों? तो समझिए जरा, यहां पे बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया। बच्चे मैं मान के चलता हूं 25 रुपए, बताओ बेटा क्या हुआ होगा? पासबुक में प्लस, कैश बुक में नथिंग। ठीक, कैसे करूं? या तो इसमें प्लस कर दो या इसमें से माइनस कर दो। ओके बेटा, पॉइंट 5 क्लियर? 6, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। या तो ओवरड्राफ्ट में बैंक ने हमसे इंटरेस्ट काट लिया हो, या बैंक ने बेटा कोई चार्जेस लगा दिए हो आपके ऊपर, या बैंक ने आपसे किसी तरह का कोई कमीशन मांग लिया हो, है ना? आपने कोई ड्राफ्ट बनवाया हो तो बैंक कमीशन लेता है ना? कहीं कुछ फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना हो, बैंक आपसे कमीशन चार्ज कर लेता है। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में तो बैंक ने हमसे या तो कमीशन या बैंक चार्जेस वट कुछ काटा, और मैं मानता हूं 50 रुपए, तो क्या हुआ होगा बेटा? पासबुक में से माइनस, कैश बुक में। अब ठीक करने के लिए या तो सीबी में से या फिर पीबी में प्लस कर। ओके बेटा, डन? चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू आवर बैंक अकाउंट। कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं हमारे जिनके पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है ना, और वो बंदे डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर बेटा कई बार क्या कर देते हैं? डिपॉजिट दे देते हैं, है ना? डायरेक्ट डिपॉजिट दे देते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं मैसेज अलर्ट सिस्टम नहीं है, जो कि मैंने आपको बेस ऑलरेडी बता दिया। तो बेटा किसी ने मेरे अकाउंट के अंदर 2000 रुपए डिपॉजिट कराए, डायरेक्ट डिपॉजिट दिया, तो पासबुक में क्या हुआ होगा? क्रेडिट यानी कि प्लस, और कैश बुक में बेटा ठीक करने के लिए या तो यहां प्लस करो या तो यहां से। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि भैया हर महीने की 10 तारीख को कोई हाउस रेंट देना है मैंने, तो मेरी बुक्स में से पेमेंट हो जाए उसकी। कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी जानी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की कोई मेरी इंस्टॉलमेंट जानी है, हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए। ठीक है बेटे? कोई टैक्स किसी को देना है कमेटी में, वो ऑटो डेबिट हो जाए, ऐसा कुछ, है ना? तो मैंने बैंक को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो बेटा मेरी पासबुक में से 1000 रुपए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के माइनस हो गए, और कैश बुक में बेटा कुछ नहीं हुआ। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो सीबी माइनस या फिर पीबी प्लस। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, जो भी हमने जहां इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, अगर हमने डिवेंचर्स खरीद रखे हैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है, एफडी पे इंटरेस्ट आया होगा, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आया होगा, शेयर्स ले रखे हैं तो डिविडेंड आया होगा, वो जो कुछ भी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर बेटा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और मान लो 100 रुपए का है बेटा, तो पासबुक क्या हो गई? प्लस, और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। ठीक करने के लिए या तो सीबी प्लस करो या फिर पीबी माइनस करो। हो गया बेटा? बात समझ में आ गई? आ गया। अब 10 और 10 के बाद की ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बेटा मैं मान के चलूंगा कि बीआरएस की डेट 31 ऑफ दिसंबर है। ठीक है ना? ये लो बच्चों, यहां पे लिख देते हैं कि बीआरएस की डेट जो है वो 31 दिसंबर है। ये मैंने मान लिया। अब आप लोग बताना बेटा क्या क्या हुआ है। चेक्स इश्यूड फॉर ₹15,000 ऑन 25 दिसंबर 2012,
out of which check of rupees 5,000 were presented for payment up to 31st of December 2012. तो बेटा बताइए आप मुझे सीबी में क्या हुआ होगा और पीबी में क्या हुआ होगा? कैश बुक में से 15,000 माइनस हुए होंगे बेटा, क्योंकि चेक हमने कितने रुपए के काट के दिए लोगों को? 15,000 के। लेकिन उसमें से सिर्फ 5,000 के चेक्स की ही क्या हुई है? क्लियरिंग। यानी पासबुक में से कितने पैसे माइनस हुए हैं? 5,000 रुपए। तो दोनों बुक्स में कितने का डिफरेंस दिख रहा है बेटा? 10 का डिफरेंस दिख रहा है। अब उस 10 के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए या तो कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए जोड़ दो, और या फिर बच्चों पासबुक में क्या करूं? 10,000 माइनस कर दो। बच्चों बात समझ में आ रही है? किसी का कोई डाउट है उसी समय पूछ लेना, ठीक है? पॉइंट क्लियर है? चेक्स हमने इशू करे बेटा 15,000 रुपए के। जब मैंने किसी को चेक दिए, किसी को का मतलब है कई लोगों को दिए हैं, किसी को 5 का, किसी को 3 का, किसी को 2 का, किसी को 10 का, ऐसे मैंने डिफरेंट लोगों को टोटल 15,000 के चेक्स दिए। तो बेटा जब मैंने 15,000 के चेक काटे तो मैंने अपनी कैश बुक के अंदर तो 15,000 रुपए माइनस कर लिए, ठीक है? पर उसमें से जिन लोगों को 5,000 रुपए के चेक मिले हैं ना बेटे, जिनको 5,000 के चेक मिले हैं, सिर्फ उन लोगों ने ही 31 दिसंबर तक अपनी क्लियरिंग करवाई है। तो मेरी पासबुक में से इसका मतलब कितना पैसा माइनस हुआ होगा? 5,000 रुपए। बात समझ में आ गई? और कैश बुक में कितना? 15। तो कैश बुक का बैलेंस, इसका मतलब पासबुक के बैलेंस से 10,000 रुपए कम हो गया होगा, क्योंकि पेमेंट ज्यादा है। तो अब ठीक करने के लिए क्या करूं? या तो कैश बुक में 10,000 रुपए प्लस कर दो तो दोनों बुक्स टैली हो जाएंगी, या पासबुक में 10,000 माइनस कर दो। बोलो जी डन? ओके चलिए अगली भी आओ बेटा 11। चेक्स इशूड फॉर रुपीज 15,000 ऑन 25 दिसंबर। हाँ बेटा कैश बुक में से 15,000 माइनस, ये लो जी। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 5,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब 10,000 के प्रेजेंट हुए हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? इसका मतलब 10,000 के प्रेजेंट हुए हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस कितने हजार का चलेगा? 5 का। ठीक करने के लिए क्या करूं बेटे? या तो कैश बुक में 5,000 प्लस, या फिर पासबुक में से 5,000 माइनस। ओके एकदम डन। 12 चेक्स इशूड फॉर 15। लो जी 15 माइनस कर दो। आउट ऑफ विच 5,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th of January 2013। बताइए बेटा पासबुक में क्या हुआ होगा? है बेटे गलत? हाँ यस बेटे, 5 के चेक 5 जनवरी को क्लियर हुए हैं अगर 5,000 के चेक, तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि जिन चेक्स के बारे में बुक वाला साइलेंट है वो चेक उस ड्यूरेशन तक क्लियर हो गए हैं, हमें ये मानना होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 31 दिसंबर तक कितने के चेक क्लियर हो गए बेटे? कितने के? ये लो। तो आप मुझे बताइए बेटा डिफरेंस कितने का हो गया? तो क्या करूं? या तो कैश बुक में 5,000 जोड़ो या पासबुक में से 5,000 घटाओ। ओके 13 चेक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड। यानी लोगों से हमने चेक को कलेक्ट किया मतलब लिया, एंड डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिट कहां पे करेंगे बेटा? उसको ऑब्वियसली बैंक में डिपॉजिट करेंगे, है ना? तो लेकिन कलेक्टेड एंड डिपॉजिट का मतलब कैश बुक में तो 15,000 ऐड हो ही गया बेटे, कलेक्टेड एंड डिपॉजिट का मतलब यही है ना? और ऑन 25 दिसंबर आउट ऑफ विच चेक ओवर 5,000 वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 31 दिसंबर 12। बताओ बेटे पासबुक में कितना लिखूं? दोनों में डिफरेंस कितने का लिखूं? ठीक करने के लिए क्या करूं? या तो सीबी में से 10 माइनस या फिर पीबी में 10 प्लस हो जाएगा। 14 चेक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिट फॉर 15,000 ऑन 25 दिसंबर। लो बेटा सीबी में ऐड 15,000
आउट ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 वर नॉट क्लियर्ड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर। 5,000 क्लियर नहीं हुए, तो वही वाली बात है बेटा, कितने क्लियर हो गए बेटे? 10 के क्लियर हो गए। बताओ बच्चों, ठीक करने के लिए क्या करें? सीबी में से 5,000 माइनस या फिर पीबी में 5,000 प्लस। ओके ओके, रिपोर्ट एकदम बढ़िया। चलिए 15, चेक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड फॉर ₹15,000। लो जी, कैश बुक में 15 जोड़ दो। आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹5,000 वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 10th जनवरी। 10 के क्लियर कब हुए? सॉरी 10 के नहीं, 5 के क्लियर कब हुए? 5 जनवरी को। इसका मतलब बाकी के 10 का क्या रहा होगा बेटा? वो क्लियर हो गए होंगे कौन सी तारीख तक? 31 दिसंबर तक। तो इसका मतलब पासबुक में बेटा कितने पैसे जोड़ दूं? ठीक करने के लिए क्या करूं? या तो कैश बुक में से 5,000 माइनस या फिर पासबुक में 5,000 प्लस। ओके बच्चों, ये बेटे बातें थी तुम्हारी चेक वाली। अब यहां से फिर से कुछ पैटर्न चेंज। कई बार ऐसा लिखा होगा डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, और बेटा मैं मान के चलता हूं 100 रुपए सपोज। तो मुझे बताइए बच्चों, इस लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आता है? कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब होता है प्लस वाली साइड। प्लस वाली साइड यानी रिसिप्ट वाली साइड। रिसिप्ट वाली साइड कितनी छोटी है? रिसिप्ट वाली साइड कितनी छोटी बेटा? तो बैलेंस भी छोटा ही होगा। व्हाट इट और नॉट? एज कंपेयर टू पासबुक। कैश बुक की रिसिप्ट साइड अगर छोटी है तो कैश बुक का बैलेंस भी छोटा होगा एज कंपेयर टू पासबुक। अगर किसी को मेरी बात अभी तक थोड़ा डाउटफुल लग रही है तो बेटे ये इधर बात समझो। ये देखो, ये हमने निकाल ली अपनी कैश बुक, ठीक है ना? और हम बात बेटा किस पे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट पे। रिसिप्ट का मतलब बेटे हम बात ये कर रहे हैं कि यहां पर रिसिप्ट साइड में एक 100 रुपए की एंट्री मिस हो गई है। समझ रहे हो? तो बेटा ये बैलेंस भी क्या हो गया होगा? 100 रुपए से कम। ये वाला बैलेंस भी क्या लिखा होगा हमने? 100 रुपए से कम। तो बेटा ऑब्वियसली ये बैलेंस भी क्या आया होगा? 100 रुपए से कम। ये बात चल रही है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अगर बच्चों 100 रुपए से कम होगा तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस, यहां लिख रहा हूं मैं बैलेंस, ये 100 रुपए से कम हो गया होगा एज कंपेयर टू पासबुक, है ना बच्चों? अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? या तो कैश बुक के अंदर प्लस कर दो या फिर पासबुक के अंदर भी माइनस ही कर दो, तभी तो बेटा बैलेंस मिलेगा। सीबी तो आपकी कम है ही। अब या तो सीबी में 100 जोड़ दो, हिसाब बराबर, और या फिर जो फालतू है उसमें से 100 घटा दो, तब हिसाब बराबर होगा। दोनों में से एक काम तो करना ही होगा। अब बेटा अगले में कहता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस ओवर कास्ट है 100 रुपए। बताओ बेटे क्या करें? बैलेंस बढ़ गया होगा। बैलेंस 100 रुपए सर ज्यादा हो गया होगा एज कंपेयर टू पासबुक। अब ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? या तो सीबी में से 100 घटा दो या पासबुक में भी 100 बढ़ा दो। नेक्स्ट बच्चों, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट कर लोगे बेटा? ये तो क्रेडिट साइड का मतलब कौन सी वाली साइड होती है? पेमेंट वाली साइड। अब पेमेंट वाली साइड 100 रुपए से कम है कैश बुक की। पेमेंट मतलब राइट साइड 100 से कम है। बच्चों मुझे बताओ बैलेंस बढ़ गया होगा या घट गया होगा? बैलेंस बढ़ गया होगा। बच्चे बात समझ में आ गई? आपने खर्चा कम करके दिखा रखा है, समझ रहे हो ना? खर्चे वाली साइड में 100 रुपए की एंट्री मिसिंग है, तो बैलेंस बेटा 100 रुपए से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पासबुक। तो लिख दो बेटा 100 रुपीज से बैलेंस तो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पासबुक। अब ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? या तो 100 रुपए कैश बुक में से माइनस कर दो और या फिर पासबुक में 100 रुपए। ओके बेटे कि नहीं?
एकदम बढ़िया। लो जी दोबारा देख लो, यहां देखो, ये हमारी बेटे है कैश बुक, ठीक है ना। और मैं बात यहां पर बेटा सिर्फ किसकी कर रहा हूं, कैश बुक के बैंक कॉलम की बातचीत कर रहा हूं। अब बुक वाले ने बेटा आपसे क्या कहा उसकी बात सुनो। उसने बोला क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। क्रेडिट मतलब राइट साइड, वो कम है। यहां पे 100 रुपए आपने जो पेमेंट दिखाई है, 1 पेमेंट, 2 रुपए, 2 पेमेंट, 3 पेमेंट, 4 पेमेंट, 100 रुपए की एक पेमेंट नहीं दिखाई, तो ये बेटा क्रेडिट साइड क्या हो गई, अंडर कास्ट। तो बेटा अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला बैलेंस मेरा 10,000 रुपए था डेबिट वाला, ठीक है ना, और ये भी 10,000 था, ठीक है ना। अब 100 रुपए की एक पेमेंट ना दिखाने से ये जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा या कम आएगा? हाँ बेटे ज्यादा आएगा ना, क्योंकि आपने एक पेमेंट छोड़ दी है। पेमेंट छोड़े तो क्रेडिट साइड का टोटल छोटा हो गया, तो फाइनल बैलेंस बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? तो बच्चों क्या करें बताओ। उसने बोला कि ये बैलेंस बढ़ गया, अब ठीक करने के लिए क्या करें, या तो यहां से माइनस कर दो बेटा कैश बुक में से, और या पासबुक के अंदर प्लस कर लोगे। अगली बात बताओ बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। अब बताओ बच्चे, खर्चे, क्रेडिट साइड का मतलब कौन सी साइड होगी, पेमेंट वाली साइड। पेमेंट वाली साइड 100 रुपए ज्यादा है, यानी अब आपने कैश बुक के अंदर 100 रुपए की ज्यादा पेमेंटें करके दिखाई है। बेटा अगर पेमेंटें ज्यादा करके दिखाओगे तो बैलेंस कम आएगा। तो कैश बुक का बैलेंस बच्चों आपका हो गया कम, कैश बुक का बैलेंस हो गया आपका कम। हाँ जी, तो कैश बुक का बैलेंस बच्चों 100 रुपए से कम हो गया एज कंपेयर टू पासबुक। अब ठीक करने के लिए क्या करें बेटा, या तो कैश बुक में प्लस कर दो, या फिर पासबुक में से बेटा 100 रुपए माइनस। डन है बच्चों यहां पे? चलिए अगली बात बताओ बेटा, डेबिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट। अब पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चों, पेमेंट या फिर रिसिप्ट? पेमेंट, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है रिसिप्ट, तो डेबिट का मतलब क्या होगा, पेमेंट। अब डेबिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, यानी पेमेंटें 100 रुपए से कम है, तो बेटा बैलेंस 100 रुपए से ज्यादा होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा, पासबुक का। ये ध्यान रहे, पेमेंट किसकी कम है, पासबुक की, तो बैलेंस भी किसका ज्यादा होगा, पासबुक का। तो बेटे पासबुक का 100 रुपए बैलेंस बढ़ा दू एज कंपेयर टू कैश बुक। अब ठीक करने के लिए क्या करूं, या तो सीबी में 100 रुपए जोड़ दो बच्चों, या पीबी में 100 रुपए है। क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक स्टेप आगे निकल गया मैं, अरे स्टेप आगे निकल गया। हाँ, तो डेबिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब पासबुक का बेटा जो बैलेंस है वो बढ़ गया होगा, ये लो जी, बैलेंस बढ़ गया होगा, डेबिट मतलब खर्चा कम है। तो अब ठीक करने के लिए बेटा क्या करें, या तो कैश बुक बढ़ा दो या फिर पासबुक घटा दो। ओके बच्चों, अब बताओ डेबिट साइड ऑफ द पासबुक ओवरकास्ट। डेबिट मतलब खर्चा, खर्चा कितने से ज्यादा, 100 रुपए से ज्यादा। तो बेटा अगर खर्चा 100 रुपए से ज्यादा तो बैलेंस 100 रुपए से कम। किसका, किससे के मुकाबले में? अब ठीक कैसे करूं, या तो कैश बुक भी घटाई दो और या पासबुक बच्चों बढ़ा दो। ओके 23, क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट 100 रुपए। क्रेडिट बोले तो बेटा जमा वाली रिसिप्ट या पेमेंट, कितने से कम है, तो बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, किसका, 100 रुपए से कम होगा एज कंपेयर टू। अब ठीक करने के लिए बेटा या तो कैश बुक भी 100 घटा दो या पासबुक 100 बढ़ा दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट
क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक ओवरकास्ट। अब पासबुक की प्लस वाली साइड 100 रुपए से ज्यादा है। अगर ऐसा है बच्चों तो बैलेंस भी 100 रुपए से ज्यादा ही होगा। अब ठीक कैसे करूं बेटा, या तो यहां जोड़ दो या यहां घटा दो। बेटा जब मैं या शब्द यूज कर रहा हूं, या तो ये कर दो या तो वो कर दो, से मतलब ये है कि ये किसको फॉलो करेंगे हम, जिसका बैलेंस ऊपर दे रखा होगा अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना। अब ऊपर हो सकता है सीबी का बैलेंस पड़ा हो, तो सीबी से शुरू करेंगे तो खत्म कहां पे करेंगे, पीबी पे। और अगर ऊपर पीबी का पड़ा हो तो पीबी से शुरू करेंगे तो खत्म कहां पे करेंगे बेटा, सीबी पे। ये मैं इसके बारे में इसलिए दोनों ऑप्शंस तुम्हारे को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटे। ए बिल फॉर ₹10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। एक 10,000 का बिल बच्चों, 10,000 का बिल रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 200। बच्चों बिल कितने का है, 10,000 का। कितने के रिबेट पे क्लियर किया है, 200 के रिबेट पे, डिस्काउंट पे। रिबेट का मतलब बेटा डिस्काउंट, छूट, समझ रहे हो ना, छूट। हाँ जी, तो इसका मतलब बच्चों 10,000 के बिल पे 200 रुपए की छूट लगा के बैंक ने इसका मतलब बिल कितने में क्लियर किया होगा बेटा, 9,800। इसका मतलब हमारी पासबुक में से कितना पैसा माइनस हुआ, 9,800। कोई दिक्कत नहीं। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल यानी कितना, वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यानी हमने अपनी कैश बुक में से बेटा कितनी पेमेंट दिखा रखी है, कितनी पेमेंट दिखा रखी है, और पासबुक में डिस्काउंट लगा के कितने की पेमेंट हुई है, दोनों बुक में कितने रुपए का डिफरेंस होगा, कौन सी बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, सभी सहमत है बेटा पासबुक पे, यस। क्योंकि पासबुक में पेमेंट कम हुई है तो बैलेंस किसका ज्यादा होगा, पासबुक का। तो बेटा ठीक करने के लिए क्या करेंगे, या तो पासबुक में से 200 माइनस करो, बोलो बच्चों बोलो, है ना, और या फिर कैश बुक में 200 प्लस करो। समझ में आ गया ना सबको। लो बात समझ आ गई बेटे सबको या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन बच्चों मैं करा रहा हूं अब यहां तक के पैटर्न पे, है ना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और एक क्वेश्चन फिर आप करें, ताकि यहां तक का बेस एक बार क्लियर हो जाए कि करना कैसे था क्वेश्चन को, क्योंकि वैसे तो आप करके आए 11th में, पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूं बेटा, मेरे साथ साथ सब बच्चे करेंगे, सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, लो बच्चों शुरू करिए। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा, अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग भी सेम ही रहेंगी, सिर्फ हम अनफेवरेबल का बैलेंस प्लस की बजाय माइनस के कॉलम में लिख लेंगे। छोड़ दो 11th को छोड़ दो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे, उसको छोड़ो 11th में कैसे किया था। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ बेटा। डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, बच्चों कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव, से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पॉजिटिव बैलेंस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है बेटा। अगर मान लो बेटे ये पॉजिटिव बैलेंस पे ही खत्म हुआ, लेट्स से ये पॉजिटिव बैलेंस पे ही खत्म हुआ, तो वो पॉजिटिव पे जिस पे खत्म होगा तो वो पासबुक पे खत्म होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। बात समझ में आ गई। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक 10,000 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो बनाइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए आप एक BRS, एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता बेटा, एक वही फॉर्मेट सा बना दो बस ऐसे। चलिए बनाइए,
ऊपर लिखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और डेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, 31 दिसंबर 2002, 31 ऑफ दिसंबर 2002। ठीक है बच्चों। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मैंने पॉजिटिव वाला लिख लिया, ये मैंने नेगेटिव वाला लिख लिया। 10,000 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। चलिए अब शुरू करिए बेटे। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। हमने बेटा कितने का चेक काट के दिया है? तो कैश बुक में से माइनस हो गया होगा। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, परंतु वो करण तो लेके ही नहीं गया। समझ रहे हो बेटा? तो पासबुक में क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं। पासबुक में कुछ भी नहीं, वो तो चेक को लेके बैंक में ही नहीं गया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब बेटा मेरे सीबी में से तो माइनस हो गया ना, और मेरे पीबी में इसका कुछ। तो अब ठीक करने के लिए मुझे सोच किसके हिसाब से रखनी है? सीबी के हिसाब से, क्योंकि ऊपर बैलेंस किसका पड़ा हुआ है? कैश बुक का। तो कैश बुक में से माइनस हो गया है, पासबुक में इसका कुछ नहीं हुआ, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कैश बुक के अंदर प्लस करना पड़ेगा। कितने का चेक है बेटे? 500 रुपए का। तो मैंने क्या किया बेटे, ये मैंने 500 रुपए यहां पे ऐड कर दिए। ऐड वाले कॉलम में 500 रुपए कर दो। ये लो, यहाँ पर एक लाइन सी लिख देना, स्टेटमेंट सी, वही एज इट इज भी लिख सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई इशू। थोड़ी सी कट कुट करके वही स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है ना? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा, और ये ऐड कर दो 500। कर लोगे बेटा? पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड बच्चों, ए बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20 रुपए। तो बेटा इसका मतलब बैंक ने पेमेंट 700 रुपए की नहीं करी होगी, हाँ 680 रुपए करी होगी, परंतु द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड, यानी पेड इन द कैश बुक। इसका मतलब सीबी में पेमेंट कितने की है बेटा? 700 रुपए की, और पीबी में पेमेंट कितने की बच्चों? तो इसका मतलब कैश बुक में 20 रुपए की फालतू की पेमेंट है, बैलेंस कम हो गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या कर बेटा? 20 रुपए बढ़ा दो, कैश बुक बढ़ा दो, कैश बुक के अंदर 20 रुपए। यार रिटायर मतलब डिपॉजिट है इसमें। क्या कह रहे हो? माइनस होंगे क्यों? देखो ना, ए बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, पासबुक में से 700, कैश बुक में से 600, पासबुक में से 680, और द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड, कैश बुक में से 700 की पेमेंट हुई है, तो 20 की फालतू हुई है ना, तो प्लस ही तो होंगे बेटे। ठीक तो है? क्यों बेटे बताओ? देखो ना बेटे, सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो, मैं पूरा दोबारा सुनाता हूं। पासबुक में से 700 का बिल 20 के रिबेट में पेमेंट हुआ। मुझे बताओ पासबुक में से पेमेंट कितने की हुई है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे सीबी में बताओ बेटा कितने की पेमेंट हुई है? फुल है ना, तो सीबी में से कितने की पेमेंट हुई होगी? पूरी 700। यहां भी ठीक है। अब बच्चों दोनों को कंपेयर करो, तो पेमेंट किस में ज्यादा हुई है? कितनी ज्यादा हुई है? अगर पेमेंट कैश बुक में ज्यादा हुई है तो बैलेंस कैश बुक का बच्चों कम नहीं हो गया होगा 20 रुपए? बताओ, है ना? अगर पेमेंट ज्यादा हुई है तो बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। अब ठीक करने के लिए बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लस ही तो करना पड़ेगा। तो 20 रुपए बेटा ऐड करके तो बात बनेगी। बोलो बोलो, ठीक है ना बेटे? चलो नेक्स्ट पे आइए बच्चों। हाँ यस यस यस,
जो सर आप रिटायर का मतलब बता दो। तब होता कि जहां पर पासबुक का बैलेंस गिवन होता, ये यहां पर। फिर जो आप सोच रहे हो वो ठीक था। हाँ बेटे क्या कह रहे हो, जो बच्चा ऑनलाइन में बात कर रहा है क्या कह रहे हो बेटा? सर रिटायर का मतलब बता दो। रिटायर्ड का मतलब होता है बच्चे पेड, क्लियर्ड। सर ठीक है, डिपॉजिट भी कह सकते हैं। है जी? डिपॉजिट भी कह सकते हैं ना। नहीं, डिपॉजिट नहीं कह सकते। डिपॉजिट तो बेटा, डिपॉजिट का मतलब तो होगा हमने जमा कराया। यहाँ पर रिटायर्ड है, बैंक ने हमारे बिहाल पे पेमेंट करी है, डिपॉजिट नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। हाँ बच्चों, 3 बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ू। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आइए। एक चेक 295 रुपए का, 295 का चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में जमा कराया सर, हैड बीन, अब सीबी में पहले प्लस हुआ होगा और पासबुक में इसका कुछ डिसऑनर ही हो गया ना। डिसऑनर होगा तो पासबुक में तो जमा ही नहीं हुए। अब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा 295 से, ठीक करने के लिए क्या करो बेटा, माइनस। लो बच्चों कर दो फिर 295 रुपए माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट, a sum of rupees 800 deposited in the bank has been credited as rupees 80 in the passbook. अब बच्चे हम 800 रुपए जमा करा के आए बैंक के अंदर, तो कैश बुक के अंदर तो हमने 800 की एंट्री बनाई होगी, कैश बुक में 800 प्लस हुए हैं, और बैंक के अंदर बेटा पासबुक में कितने ऐड हुए हैं, तो कैश बुक में 720 रुपए फालतू प्लस हो गए हैं, बैलेंस बढ़ गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करें बेटा, माइनस कर दो 720 रुपए। जी, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। कैश बुक की पेमेंट साइड कम है बच्चों, कम है। कितने से कम है बच्चे? अगर पेमेंट 200 से कम है, बैलेंस 200 से ज्यादा हो गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करूं, करो। नेक्स्ट, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2002। हम बैंक से पैसे लेके आ गए थे जी, 1000 रुपए के बदले में जितने भी बैंक ने दिए होंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, वो तो बताया नहीं कितने, लेकिन हम लेके आ गए थे बैंक से। अब हमारी जिम्मेदारी बैंक की तरफ कितने रुपए की क्रिएट होती है बच्चों, 1000 रुपए की। डिसऑनर्ड ऑन दिस, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बच्चों बिल अगर डिसऑनर हो गया तो आप मुझे बताइए पासबुक में से पैसा माइनस हो गया होगा, क्योंकि बैंक आपसे पूछ के पैसा थोड़ी काटेगा बेटा। आपके पैसे बैंक में पड़े होंगे, बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने झट से आपके अकाउंट में से कितना पैसा निकाल लिया बेटा डिसऑनर का, 1000 रुपया, क्योंकि या तो ड्रॉ ही देगा। अच्छा बात समझ में आ रही है? आप ड्रॉर हो ना, ड्रॉर, आपने बिल काटा, आपके पास पीआर आया, आपने बिल को बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, पैसा ले लिया, मान लो 950 रुपए या 980 रुपए, वट एवर, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। अब आपको जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी थी यानी ड्रॉई, या तो वो बैंक को क्लियरिंग कर दे 1000 रुपए की, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ड्रॉई का बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर्ड, तो बैंक के लिए लायबल कौन होगा, हम, जो बिल को क्या करवा के लेके आए हैं, डिस्काउंट। और 980 में लेके आया हूं, लेकिन मैं बैंक के लिए लायबल कितने हजार का होऊंगा बेटा, पूरे के पूरे पैसों का मैं लायबल हो जाऊंगा, तो पूरा पैसा कितना बच्चों, 1000 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो पासबुक में से कितने पैसे माइनस हो गए, 1000, और कैश बुक में इसका अभी तक कुछ। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, मैं हर एंगल से इस क्वेश्चन को करा दूंगा, हर एंगल से बात समझ में आ जाएगी। करो बेटा एक बार प्लस वाली साइड का टोटल करना, 10,500, और माइनस वाली का भी टोटल कर दो बच्चों,
2200। बेटा मुझे बताओ प्लस का बैलेंस बचा फाइनली या माइनस का? कितना बचा? कितना? वो जो 8,305 रुपए बच्चों आप लोग कह रहे हो ना, जो वो किसका कह रहे हो आप लोग? प्लस का बचा। किसका बचा बेटा? तो वो आप प्लस वाली साइड के नीचे लिख दो यहां पे 8,305। और वो जो प्लस का बचा, तो बेटे वो बैलेंस शुरू आपका काम कहां से हुआ था? कैश बुक से। तो ऑब्वियसली खत्म कहां पे हुआ होगा? और पासबुक में प्लस का मतलब बेटा क्या कहूं? एज पर पासबुक। इतनी बात। हाँ जी, यस। नहीं बेटे, नहीं, वैसे बैलेंस करके भी दिखाना, इसको ऐसे ही दिखाना जैसे मैंने किया है। ठीक है, वैसे बैलेंस कर लोगे तब भी यही है, कर लो वैसे बैलेंस भी कर सकते हो, कोई इशू ना, कोई इशू नहीं। बुक वाला इसको 3 तरह से प्रेजेंट करवाता है जी। एक तो ऐसे, एक जैसे आप कह रहे हो वैसे, और कभी कभी तो आपके बैलेंस के तरीके से भी चलते हैं। वो बैलेंस का तरीका बेटा पता क्या होता है? 10,000 ऊपर रखा, 500 जोड़ दिए, कितने हो गए? 10,500। 20 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 10,520। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक बैलेंस। वैसे भी बुक वाला दिखा देता है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बात समझ में आ गई? बेटे अब इसमें आंसर क्या पता चलता है कि सही आया है? है जी। सर चेक करने का तरीका है कोई, मतलब नहीं आंसर जी, कोई सही चेक आया? करने का तरीका नहीं बेटा, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। ओके ठीक सर। है। हाँ बच्चों, अब सुनो बात बेटा। और मैंने इस क्वेश्चन को कहां से शुरू किया? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। खत्म कहां गया बेटा? पासबुक के क्रेडिट बैलेंस पे। ठीक हो गया। अब जैसे ये नमन ने बात करी थी, सर ये तो अभी आपने प्लस 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 वाले बताए हैं, हो सकता है माइनस से क्वेश्चन शुरू हो, तो क्या पूरी गेम चेंज हो जाएगी? बेटा कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होता, तो बेटा पता है मैं क्या करता? यहां डेबिट हटाकर पहले तो यहां लिखता क्रेडिट, और इस 10,000 को पॉजिटिव वाले कॉलम से हटा के मैं माइनस वाले कॉलम में लिख देता। समझ में आ रहा है? जिसने प्लस होना था पहले भी, उसने प्लस ही होना है अभी भी। जिसने माइनस होना था पहले भी, उसने माइनस ही होना है अभी भी। यानी आप अपने प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट को इस बात से चेंज नहीं कर सकते हैं कि ऊपर बैलेंस कौन सा गिवन, जो है चलने दो। और अब इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा बेटा? नेगेटिव के अंदर ये 4 चीजें प्लस होंगी, नेगेटिव वाला टोटल बड़ा हो जाएगा, और प्लस वाली चीजें सिर्फ 2 ही है, तो फाइनल बैलेंस किसका निकल के आ रहा है? नेगेटिव। तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस बोले तो बेटा कौन से वाला बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बस इतना ही होगा। जिसने प्लस होना है उसने प्लस ही होना है, जिसने माइनस होना है उसने माइनस ही होना है। हाँ बेटे, यस। हाँ उस केस में ऑब्वियसली जो चीजें प्लस वाली है वो माइनस वाली हो जाएंगी, जो माइनस वाले उस केस में तो ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि हम अपनी पूरी थॉट पासबुक के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कई बार हम 11th में सीखते हैं ना, 4 टेबलें लर्न करनी है, वैसा कुछ नहीं करना, हमें एक सिस्टम सीखना है और उस सिस्टम में चारों चीजों को एडजस्ट करते हैं। चलिए बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन शुरू करिएगा सब बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटे, सबका हो गया? पक्की बात है क्या? नहीं हुआ? कोई नहीं, अभी मैं अगला दे देते हैं। लो बच्चों ये शुरू करो, या एक मिनट रुको, पहले मैं ये नोटिंग करा दूं फिर शुरू करना। एक बार मैं नोटिंग करा दूं। लो बेटा 25 में नोटिंग पे आ जाओ। A check issued for ₹5,000 recorded twice in the cash book. कितने का चेक काटा बच्चों? कितने का? कैश बुक में कितने बार रिकॉर्ड किया है? कितनी बार बच्चों? तो इसका मतलब मुझे बताओ कैश बुक में क्या हुआ होगा? माइनस। पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में सर एक बार तो माइनस उसमें भी हुआ होगा ना। बच्चे बात समझ में आ रही है? एक चेक मैंने किसी को इशू किया 5,000 रुपए का, गलती ये हो गई कि उसको मैंने कितनी पेमेंट दिखा दी?
2 बार, 5 फिर 5। चेक इशू किया ऑब्वियसली एक बार, रिकॉर्ड किया कैश बुक में 2 बार, कैश बुक में से माइनस हो गए 10,000, लेकिन चेक एक बार तो इशू किया, पासबुक से एक तो 5,000 माइनस हुआ ही होगा। बेटा दोनों बुक में डिफरेंस कितने का आया? कितने का? अब ठीक करने के लिए क्या करूं? या फिर पासबुक में से 25 क्लियर? 26 बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक। अब बैंक ने 2 बार चार्ज लगा दिया, लगाया तो एक बार होगा, लेकिन एंट्री उसकी कितनी बार हो गई? 2 बार। बेटा पासबुक में से कितने पैसे माइनस हो गए? कैश बुक में से। अच्छा अब ठीक करने के लिए क्या करूं बेटा? या फिर पासबुक में से। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 1526 एज ऑन द प्रीवियस डे, कोई भी 31 मार्च मान लो, फरवरी का आखिरी दिन, प्रीवियस डे, वाज ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश बुक का बैलेंस आगे लेके जाते हैं हम लोग, एज क्रेडिट बैलेंस। माइनस हो जाएगा 3 इसका डबल कैश में माइनस हो जाएगा इसके डबल, कैश बुक में माइनस हो जाएगा इसके डबल से। सभी लोग इसकी बात से सहमत हैं क्या बेटा? पहले क्वेश्चन दोबारा सुनो बेटा ध्यान से। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इतना था जो कि हम गलती से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आगे ले गए 1526 रुपए, माइनस हो जाएगा डबल से कैश बुक में। मतलब ये कहना चाहते हो कि 1526 का डबल 3052 रुपए मैं कैश बुक में प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? एरर में आएगा। सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अब मैं सबको एक बार समझा दूं जिस बच्चे को बात समझ में नहीं आई। सुनो बच्चे मेरी बात सुनो बेटे, कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस था। डेबिट बोले तो बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था। अगर कैश बुक का 1526 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस था 31 मार्च, ये मैं अपने आप से डेट अज्यूम कर रहा हूं, वो 1 अप्रैल को कितना बैलेंस आके जाना चाहिए था? यही जाना चाहिए था 1526 का पॉजिटिव। लेकिन हम क्या ले गए बेटा 1 अप्रैल को? 1526 तो ले गए, पर ले क्या गए? यानी 1526 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक में गलती से 1526 रुपए का नेगेटिव बैलेंस ले गए, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक की कंपेयर करने के लिए 3052 रुपए से घट गया होगा। अब किसी को ये 3052 अगर समझ नहीं आ रहा तो बेटे मेरे एक एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दे। मान लो कि मैंने राजू से 2000 रुपए लेने थे, समझ रहे हो? अब लेन देन तो याद नहीं रहा, मैंने इससे लिए तो नहीं, उल्टा इसको 2000 दे दिए। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? लेने कितने थे और दे कितने दिए? अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? एक तो मैं बोलूंगा भैया मेरे 2000 का ये वाला नोट वापस कर जो मैंने गलती से तेरे को दिया, और एक 2000 का वो नोट दे जो मैंने तेरे से, तो कितने लेने पड़ेंगे? 2000 के 2 नोट लेने पड़ेंगे, 4000 रुपए। बात समझ में आ रही है? दे दियो बाद में। तो 1526 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस बच्चों गलती से क्या चला गया? 1526 रुपए का नेगेटिव। अब ठीक कैसे करेंगे बच्चों? एक तो 1526 जो गलती से आपने नेगेटिव किया उसको पॉजिटिव करो, और एक जो पॉजिटिव लेके जाना था उसको भी बढ़ाओ। तो डबल अमाउंट से आपको अपनी कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक 3052 रुपए से घट गई होगी पासबुक के मुकाबले में। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आई? देख लो पक्की बात है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट, ये तो छोड़ दो, वो ये पड़ेगा कि कैश बुक के अंदर 3052 रुपए या तो बढ़ा दो या पासबुक में से 3052 रुपए हटा है बेटा। हाँ एरर तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, वैसे अब करना चाहो कर लो। ये लो
₹3052 कम एज कंपेयर टू पासबुक। हाँ बच्चों ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ो जी। ए BR for ₹8,000 previously discounted with the bank had been dishonored। मतलब मैं 8,000 का बिल एक क्लियर करवा के लेके आया था, डिस्काउंट करवा के लेके आया था, अब वो बिल क्या हो गया बेटा, एंड बैंक चार्जेस डेबिट इन द पासबुक ₹125, और बैंक ने कितने के बैंक चार्जेस काटे बच्चों, ₹125। क्या लगता है बेटा क्या हुआ होगा और क्या करना चाहिए अब? मिस्टेक क्या हुई होगी और अब इसको सॉल्यूशन में क्या लें? वेरी गुड, पासबुक में 8125 बच्चों माइनस हो गए होंगे एज कंपेयर टू कैश बुक, क्योंकि बेटा बैंक ने एक तो आपके 8,000 रुपए काट लिए होंगे, बात समझो आप मेरी, जितने का आप बिल डिस्काउंट करा के लेके आए थे, एक तो बैंक ने वो 8,000 काट लिए होंगे, प्लस साथ में बैंक ने और कितने पैसे काटे होंगे बच्चों, ₹125 चार्ज भी लगाए होंगे। सर 8,000 डिस्काउंटेड रेट है या फिर बिल का रेट है? बिल का रेट है बेटा 8,000। डिस्काउंटेड रेट से तो हमारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता। जब 8,000 बिल का रेट है तो डिस्काउंट करके पैसे को कुछ कम ही देंगे ना ना, उसका मतलब ये होगा कि 8,000 का बिल अगर आप बैंक से डिस्काउंट करा के लेके आए थे, मान लो 7,500 लेके आए थे, मान लो तेरी बात बड़ी करी, लेकिन बेटे जब बिल डिसऑनर होगा तो मेरी जिम्मेदारी 7,500 की थोड़ी आएगी, 8,000 की आएगी, और बैंक कहेगा पेनल्टी अलग लगाएंगे हम आप पे, पेनल्टी अलग लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ₹125 जो आप कह रहे हो ना, उसके लिए वर्ड होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, और यहां पर वर्ड क्या बेटा, बैंक चार्जेस। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ बच्चों ठीक कैसे करें बताओ? या तो कैश बुक में से भी माइनस कर दो या पासबुक में प्लस। बोलो भाई बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? बढ़ू आगे। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। हमने कलेक्शन के लिए कोई बिल लगाया था, नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक, अभी बैंक की तरफ से कोई क्लियरिंग नहीं होनी चाहिए थी उसकी, बट क्रेडिटेड, फिर भी क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, बैंक ने फिर भी हमारे अकाउंट के अंदर कितना क्रेडिट डाल दिया बेटा, ₹2,000। बच्चों जब बैंक हमें अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते तो पासबुक बड़ी होगी घटी होगी, कितने से बच्चों, और बेटा इसका कुछ होना हुआ तो था नहीं, तो इसका मतलब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री अभी तक ठीक करने के लिए क्या करे बेटा, या फिर पासबुक। हाँ जी 30 ए चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट। बेटा कितने का चेक है, कितने का चेक है, 5,000 कौन से अकाउंट का कटा है? हम BRS किसकी बना रहे होते हैं, करंट की। हम BRS किसकी बना रहे बेटा, करंट की। हमने 5,000 का चेक अपने सेविंग अकाउंट का काटा है, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट इन द कैश बुक। अब चेकबुक बेटे, चेकबुक जिस चेकबुक का चेक कटा है वो कौन सा चेकबुक है, वो तो सेविंग की है, वो तो सेविंग की है। अब बैंक में जब वो चेक गया होगा क्लियरिंग पे, तो सेविंग में से ही पेमेंट हुई होगी, मतलब नहीं हुई होगी, नहीं क्यों, क्योंकि हम यहां पर जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो करंट अकाउंट की पासबुक है, वो करंट अकाउंट की पासबुक है। तो क्या करंट अकाउंट की पासबुक में से पेमेंट हुई? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि करंट अकाउंट की पासबुक यानी पासबुक में कुछ नहीं हुआ, मैं अगर इस बात को कंक्लूड कर दूं, डन है बेटे यहाँ पे। लेकिन कैश बुक में तो हमने कौन सी पेमेंट दिखा दी, करंट अकाउंट की पेमेंट दिखा दी, तो करंट अकाउंट में से बेटा कैश बुक में से कितने पैसे माइनस हो गए, और पासबुक में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ठीक करने के लिए क्या करें, या तो कैश बुक प्लस कर दो या फिर पासबुक। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? चलो 31
कैश वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक 385 रुपए। कितने रुपए जमा करा के बेटा? 300। तो कैश बुक में कितने पैसे जमा हो गए? 385 रुपए। जितने हम जमा करा के आए हैं उतने रुपए हमने अकाउंटेंट को बोल दिए, उसने जमा कर दिए। बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम। हाँ बच्चों, अब ये किसके बारे में बात लिखी हुई है? किसके बारे में लिखी हुई बेटा? पहले सबसे पहले बेटा लाइन को दोबारा पढ़ो। बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम बाय 485 बाय मिस्टेक। पासबुक की कैश बुक। तो इसका मतलब बच्चे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये गलत लिखा है, गलत लिखा है बेटा। हम लोग ना कैशियर देख के थोड़ा सा मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कैशियर तो ठीक है, लेकिन कैशियर किसका? अपना। क्योंकि बात आगे क्या लिखी है बेटा? बैंक कॉलम। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बेटे हम जमा तो करा गए 385 रुपए, तो पासबुक में 385 जमा हुए होंगे। ये भी हो जाता है इसमें 385, ठीक है ना। और कैश बुक में बेटा कितने हुए? ठीक करने के लिए क्या करें बेटे? या तो नहीं बेटे, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा। ये कैशियर अपना कैशियर है, क्योंकि ये बैंक कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम है। क्योंकि बैंक कॉलम किस में होता है? कैश बुक के। अब बच्चों बात समझ में आ रही है? बेटे अब मुझे 32वां जो बच्चा बताएगा मैं उसको एक पेन दे दूंगा। पहले वाले भी है कि क्या हिसाब चुकता है मेरा करना है? जो 3 पेन है 10,000 कौन से? वो तो 4 लेने मैंने इसके। लो भाई, पेन वाली जो जायज बात है वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। नहीं वो तो हाँ जी, पेन किस किस के थे जरा एक बार ही बताइए। अच्छा, तनीषा, तनीषा का एक तो 10 रुपए वाला पेन था। ले बेटे ये तो 10 वाला। एक तनीषा का 2 रुपए वाला भी था। एक और 10 वाला किसी का था, गुंजन का। लो बेटे अब मुझे ये बताओ बेटे, अगर हमने ये काम कर दिया तो मैं अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा? ये पेन देने की जर्नल एंट्री। देखते हैं किसकी अकाउंटेंसी फास्ट है, बढ़िया है। उसको भी एक पेन गिफ्ट ना। गलत, अब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि मैंने जो ये 3 पेन दिए इसकी क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए? इसको चैप्टर को ही छोड़ दो, जर्नल एंट्री बताओ इसकी है जी। नहीं बेटा गलत। गलत, बिल्कुल जेन्युइन जर्नल एंट्री बन सकती है। देखते हैं किसकी जर्नल एंट्री बढ़िया है। सर अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट। हाँ ये ऑनलाइन में भी कोई बोला। हाँ बेटे तू भी बोल। सर अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट। गलत। सर की बुक में बेटा सर का नाम कभी नहीं आता, कस्टमर की बुक में कस्टमर का नाम कभी। गलत, गलत। सोचो, दिमाग लगाओ। आउटस्टैंडिंग पेन, पेन अंदर गया। आउटस्टैंडिंग पेन अकाउंट डेबिट टू पेन। आउटस्टैंडिंग पेन अकाउंट डेबिट टू पेन। बच्चों याद करो, सोचो, जब ये पेन मेरे पे क्रिएट हुआ होगा तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और वो क्या क्रिएट हुई? आउटस्टैंडिंग पेन का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ। जैसे ही मैंने पेन दे दिया बेटा लाइबिलिटी खत्म हो गई।
आउटस्टैंडिंग पेन क्या करना पड़ेगा, डेबिट, पेन क्रेडिट सर आउटस्टैंडिंग कैसे लिखेंगे? है। ये हमने लिया थोड़ी सा आपने से, आप लोग गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट को तो अवार्ड ही लिखेंगे, आप अवार्ड। चल तू इतनी टेक्निकलिटीज में ना जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आ जाओ बैक टू द पॉइंट। हाँ बेटा 32वां बताओ बेटे। यस हाँ जी, सोचे बेटा पहले कैश डिपॉजिटेड, कैश वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक 385 बट द कैशियर क्रेडिट द बैंक कॉलम विद 485। बच्चों हमने 385 रुपए जमा कराया, मुझे बताइए पासबुक में तो यही जमा हुआ होगा बेटा, बट द कैशियर, हाँ क्योंकि कैशियर ने क्रेडिट किया बेटा, करना क्या चाहिए था उसको, डेबिट, लेकिन उसने क्या किया, एक तो गलती करी अमाउंट की, फिर दूसरी गलती करी बेटा साइन की भी, ठीक है ना। 2 नहीं 485 प्लस 385, वो उसने क्या कर दिया बच्चे, 485 उसने माइनस कर दिया। अब बच्चों ठीक करने के लिए कैश बुक में कितना करूं बेटा, कितना हो गया दोनों मिला के 870 प्लस या फिर, बोलो बच्चों डन है यहाँ पे। चलिए है बेटा दोबारा बताऊं, लो बेटा एक बार दोबारा देखो। कैश वाज डिपॉजिट इन द बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा कराया बच्चे 385, तो बैंक ने तो 385 ही प्लस किया होगा पासबुक के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारा जो कैशियर है, अकाउंटेंट है, उसने बैंक कॉलम को क्रेडिट मतलब माइनस कर दिया कैश बुक को, कितना माइनस कर दिया 485। मेरी बात समझ आ गई बेटा। अब पासबुक प्लस हुई है 385 से और कैश बुक प्लस नहीं बल्कि माइनस हुई है, और वो भी कितने से 485 से। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों का सम या तो कैश बुक में ऐड कर दो या फिर माइनस। चलो बच्चों हर बच्चा एग्जाम्पल नंबर 5 अब करता हुआ दिखे बेटे, और फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 के हर बच्चा आंसर निकाल के दिखाए।